हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकंड के बारे में कि हमारी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है। साथ ही साथ हम जानेंगे इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पहला टॉपिक हमारा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए समझिए, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको बता दूं कि बेसिकली इकोनॉमिक्स जो होती है वो टू टाइप्स होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्हेन वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट्स। जब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। जस्ट बिकॉज या जस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि मैं अगर आपकी फैमिली में आकर आप 4 लोग हैं और आपकी स्टडी करता हूं कि आप कब जा रहे हैं, कब आते हैं, समथिंग तो और कब पढ़ते हैं, तो ये मैंने 4 लोगों में से आपके ऊपर स्टडी करी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरी परिवार की करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके लिए एक एग्जांपल, अगर मैं इंडिया में दिल्ली की स्टडी करूं, अगर मैं इंडिया में दिल्ली की स्टडी करूं, इज इट माइक्रो और मैक्रो? ये क्या होगी? माइक्रो। जस्ट बिकॉज इंडिया के कंपेयर में दिल्ली क्या हो जाएगा, एक छोटा सा स्तर हो जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी, जहां पर हम पूरी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन के तौर पर आपको याद रखना है। ये बुक हम पहले डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी, ठीक है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड किसका, जब ये बुक खत्म हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, बात आती है नेक्स्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमी एंड पॉजिटिव इकोनॉमी में डिफरेंस। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव? देखिए आपको मैं बता दूं सिंपल सा एग्जांपल। आप 11th में मान लीजिए लाना चाहते थे 90%, कितने? 90%। और मान लेते हैं आपके परसेंट आए कितने? 75%। तो आपने सोचे कितने थे? 90। दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। जितना हम एज्यूम करके चलते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जो एक्चुअल होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, जो एक्चुअल होता है उसे क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमी। अब एग्जांपल, जैसे आप 12th में आ गए तो आपने 12th के लिए भी अंदाजे लगाने शुरू कर दिए होंगे कि आपको इतने लाने, उतने लाने, आपको 95 प्लस लाने। दैट इज नॉर्मेटिव। मानेंगे, सोच के चलेंगे हम तो भाई कितना लाना है, इतना काम करेंगे। और जो पोजीशन आएगी एक्चुअल में उसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव इकोनॉमी। ज्यादा भी अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है। नॉर्मेटिव में हम ये दिखाते हैं क्या होगा, ठीक है, क्या होगा या क्या होना चाहिए। वहीं पॉजिटिव में हम ये दिखाते हैं एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आप याद कर लीजिए, 3 नंबर में इसमें डिफरेंस भी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इकोनॉमिक एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई पीपल अपनी लिविंग अर्न करते हैं। लिविंग अर्न का मतलब कमाना और खर्च करना, ठीक है, वो क्या होता है? इकोनॉमी। लेकिन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करूं तो यहां पर 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये और इकोनॉमी ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है 11th क्लास में, जिसको कैपिटल, सोशल एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। कैपिटल का नाम चेंज हो गया, मार्केट हो गया है। सेंट्रल प्लान का मतलब हो गया सोशल इकोनॉमी, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी तो मिक्स्ड ही है। आपको बता दूं, अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि नॉर्मली क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो इकोनॉमी में डिसीजन लिए जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन अभी हम पढ़ेंगे आगे भी, ठीक है। ये जो मेनली डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? अगर प्राइवेट सेक्टर लेता है। कौन? प्राइवेट सेक्टर। तो इस इकोनॉमी को बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। लेकिन जब ये डिसीजन सारी मार्केट पे इकोनॉमी में कब्जा किसका होता है? गवर्नमेंट का। सारे प्लान कौन करती है? गवर्नमेंट। इंप्लीमेंट कौन करती है? गवर्नमेंट। तो उसे बोलते हैं सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। एंड वही मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर काम करता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इकोनॉमी की मैं बात करूं तो अमेरिका इसका एग्जाम्पल है मार्केट इकोनॉमी के लिए। चाइना सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के लिए बात करते हैं, वहाँ गवर्नमेंट का रूल चलता है ज़्यादातर। और मिक्स के लिए इंडिया, जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो बेसिकली पार्ट फर्स्ट, मतलब चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसके 2 पार्ट बनाए हैं, दूसरा पार्ट खत्म होता है और यही हमारा चैप्टर फर्स्ट भी खत्म होता है। तो वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इससे की नोट्स हैं जो इसके, वो मैं आपको फ्यूचर में यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।